से ही वेद में प्रवेश किया। सुदर्शन चक्रधारी हमारे नारायण गर्भ के अंदर रक्षा कर रहे हैं। बहना अब तो ठीक है, हाँ अब परेशानी नहीं है। और जैसे ही ऐसा सुना कुंती ने, कुंती महाराज लगती तो हमारे कन्हैया की दुआ है, यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया और चरणों में गिर करके कहती है, अरे प्रभु यहाँ पे कथा को सुनने के लिए काफी आप भगवान, यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है। ऐसा भगवान का स्वरूप मुझे कहाँ मिलेगा? और मेरी जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं उन सारे दुखों को, सारे पापों को रक्षा करने के लिए आप ही तो करा रहे हैं। आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के अंदर कुछ संगठन भी हैं। चरणों में गिरने लगी, कन्हैया ने उठाया, अरे बुआ ये क्या कर रही हो, उल्टी गल्ला कैसे ला रही हो? वो बिल्कुल अभी लाइव के माध्यम से सुना रहे हैं। क्या कारण है? देखिए किस प्रकार से ये कथा का आयोजन। कुंती कहती है कि कन्हैया जब जब मैं तुम्हें भगवान मान करके तुम्हारे को प्रणाम करने लगती हूँ, तुम प्यार से ऐसे मुस्कुराते हो बुआ कह करके, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन आज मुझे कहने से मत रोको, आप भगवान हैं। कुंती को कहा, अच्छा मैं भगवान हूं तो मांगो, यदि मैं भगवान हूं तो वर मांगो, मेरे से मैं वर देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे को क्या मांगना चाहती हो? अब जैसे ही महाराज कुंती को ये कहा गया कि वर मांगो, कुंती क्या वर मांगती है? कुंती पदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे कन्हैया, यदि तुम मुझे देना चाहते हो, देखो कुंती भगवान आए हैं और भगवान के रूप में आज स्वीकार कर रही है कन्हैया को, और भगवान ने कह दिया कि मांगो वर मांगो, क्या चाहती हो? कुंती मैया क्या कहती है? विपदः सन्तु न सस्वत्। हे कन्हैया, यदि देना चाहते हो तो मैं मांगू जो मेरे को दे दो कि मेरे जन्म में हमेशा विपत्तियां 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 आती रहे। और जैसे ही कन्हैया ने सुना, कन्हैया की आंखों से सुधार बहने लगी। अरे बुआ, आज जीवन में पहली बार मैंने तुमसे कहा कि तुम वर मांगो, और तुमने क्या कहा? मेरे जीवन में दुख आए, एक दिन भी कुंती बुआ एक दिन भी ऐसा बता दो कि जिसके अंदर तुम्हारे जीवन के अंदर सुख पड़े हो। सूरसेन की वहां पैदा हुई, कुंती भोज राजा तुम्हें ले गया, दुर्वासा ऋषि आदि वहां पर आए तपस्या करने के लिए, चतुर्मास करने के लिए। कुंती भोज राजा ने तुम्हारे को सेवा में लगा दिया। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि ने नैया कुंती कुंवारी थी, तुम्हारी कुंती को ये कहा कि देवी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमारी पुत्री के समान हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। कुंती ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। नहीं देवी, तुमने 4 महीने तक हमारी सेवा की, हम तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना नहीं जाएंगे। हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे के जाते हैं, जिस देवता को तुम याद करोगे वो देवता तुम्हारे सामने आके उपस्थित हो जाएगा। आशीर्वाद दे करके चले गए। कुंती मैया ने विचार किया कि ये ऋषियों का आशीर्वाद सफल होगा नहीं होगा। विचार करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते, एक मंत्र बोलती हैं और भगवान सूर्य उपस्थित हो जाते हैं। सूर्य भगवान ने आकर के कहा कि क्या चाहिए, वरदान मांगो। कुंती ने कहा कि मैंने तो महाराज मंत्र की परीक्षा करने के लिए पुकारा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान हैं, परमात्मा का स्वरूप है, हम दिए बिना नहीं जाएंगे, लेना पड़ेगा। पुत्र दे दिया तुरंत। अरे महाराज मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, अभी मैं कुंवारी हूं। तो ऋषि हमारे सूर्य नारायण भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारे कौमारों की क्षति नहीं होगी,
तुम्हारे योनि से जन्म नहीं होगा, तुरंत बच्चा पैदा हो गया, वो कर्ण बन गया, कर्ण तुम्हारा टोकरी में लिटा करके पानी में बहा दिया कुंती मैया ने। हे बुआ, पहले तो तुम्हारे पुत्र नहीं, फिर पति मिला तो ऐसा मिला जो जन्मजात पांडु रोग से पीड़ित, जिनका नाम पांडव था, और उसके बाद भी ऐसा पांडव जिसको ऋषि का श्राप दे दिया, जिसको ऋषि का श्राप मिला हुआ है कि काम की भावना से तुम अपनी पत्नी या किसी स्त्री के पास जाओगे, तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने कभी जीवन में सुख किया, सुख का उपभोग किया? न पिता का सुख मिला, न गोद में ले गया उस पिता का सुख मिला, न तुम्हारे पति का सुख मिला। ये तो भगवान का मंत्र दिया हुआ था ऋषियों का। धर्मराज को याद किया, युधिष्ठिर भगवान जन्म लेंगे। पवन देव को याद किया, भीष्म भीम आ गए। इंद्र को याद किया, अर्जुन जन्म ले लिए। और जब मालूम चला कि मेरी जो छोटी बहन है कुंती और उनकी दूसरी पत्नी एक और थी पांडव की, अरे ये बांझ रह जाएगी। अश्विनी कुमारों को याद किया, अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को दे दिया। ये 5 पुत्र हो गए। उस माद्री, जो दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उसको पता तो था कि मेरे पति को भी श्राप मिला हुआ है, लेकिन एक बार वह झरने के नीचे स्नान कर रही थी। बिल्कुल झीने झीने वस्त्र थे, अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे थे। पांडु से रहा नहीं गया, अपने प्रण को भूल गया, तुरंत उसके पास स्पर्श करने के लिए गया, तुरंत वहीं मृत्यु हो गई। और फिर कुंती हुआ, तुम विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हो। 5 पुत्रों में से तुम किसी को बचाना, ये परमात्मा की कृपा है जो हम बचाए। कुंती हुआ, तुमने गलत मांग लिया। कुंती क्या कहती है? सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि लभे से जाए, और बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख याद हम लेके क्या करेंगे? ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जो परमात्मा हमारे से दूर हो जाए। हे कन्हैया, जब जब मेरे जीवन में दुख आया है तुम मेरे सामने उपस्थित हुए हो, और आज हमने कौरवों से युद्ध जीत लिया, मेरे पुत्र राजा बन गए, और हमारे सुख की क्षण आए हैं, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। मेरे को छोड़ के मत जाओ। कह हनुमंत, तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, विपदो नैव विपदा संपतो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। परमात्मा निकल जाए हमारे यहाँ से, हृदय से निकल जाए, हमारे घर से निकल जाए, तो उससे अधिक कोई विपत्ति नहीं आ सकती। भगवान का स्मरण जहां चला गया, हमारी सारी सुख सुविधाएं क्षीण हो गई है, मान लीजिए। और भगवान की स्मृति बनी हुई है तो सबसे बड़ी संपत्ति है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को
और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनवान तो वो है जिसके पास में राम नाम रूपी धन होता है। नमस्ते पुरुषं त्यायम् ईश्वरं प्रगते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। कन्हैया ने कहा कि हुआ ये मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है। मैं तो सुख देने वाला हूं, दुख तो है ही नहीं मेरे पास। कन्हैया वहीं रुके, युधिष्ठिर जी को रात्रि भर समझाते हैं, प्रयास करते हैं समझाने का महाराज। लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में क्या भाव है? देखो, अपने से कोई छोटा व्यक्ति यदि ज्ञान देता है ना, तो ज्ञान लेने में हमें शर्म आती है। युधिष्ठिर जी के सामने कन्हैया बच्चा है, जैसे मैं आप सबका बच्चा हूं। अब मैं उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो जागृत अवस्था है, उसमें हम लीन होकर के भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए व्यासपीठ पर यह विचार नहीं करना कि कथा कौन कर रहा है, 5 वर्ष का बच्चा कर रहा है, 10 वर्ष का बच्चा कर रहा है, कि राम बाबू कर रहा है, कि और कोई वृंदावन का अधिकारी आके कर रहा है। व्यासपीठ पे बैठे हैं व्यासाय विष्णु रूपाय। हमारे भागवत जी ने कहा है व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास गति भगवान नारायण का स्वरूप होती है। नारायण का स्वरूप ध्यान करके व्यास को देखना चाहिए। ऐसे ऐसे संत हैं हमारे जो 5 वर्ष की उम्र में कथा करते हैं। ऐसे लोगों को हमने वीडियो देखा है, टीवी चैनल देखे हैं, जो 10 वर्ष की उम्र में पूरी रामायण उनको याद है महाराज। ये प्रारब्ध है उनका, उम्र से नहीं होती है। हमारे सुखदेव जी को, सूत जी महाराज को स्वयं का ऋषियों ने पूछा कि भगवान किसे मिलते हैं? ज्यादा उम्र वाले को मिलते हैं, या पैसे वाले को मिलते हैं, या गरीब को मिलते हैं, या धनवान को मिलते हैं? निषाद राज कैसे थे? कई महीनों में स्नान करने वाले, मांसाहारी, रोजाना शिकार करने वाले, और निषाद राज को हमारे राघवेंद्र सरकार ने गले लगाया है, मित्र का परिचय दिया है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बच्चे, परमात्मा का भजन 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने किया, और भगवान उनको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। सुदामा जी कितने गरीब थे, गए लेकिन मांगूंगा नहीं, केवल कन्हैया के दरबार में तो हाजिरी लगाई है। अरे हम भगवान की हाजिरी तो लगाओ। परमात्मा ये कहता है कि तुम मेरे आकर के ये तो कहो कि मैं तुम्हारा हूं भगवान। जब तुम ये कह दोगे कि मैं तुम्हारा हूं, फिर तुम्हारे को अपने आप का होने का कोई बात नहीं है। फिर हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे हो जाओगे। भगवान के शरणागत हो गया है, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। रावण का भाई विभीषण राक्षस जाति का धक्का देकर के निकाल दिया। विभीषण आया, हमारे प्रभु ने शरणागत की लाज रखी। शत्रु के भाई को भी अपने यहां पर बुलाया है, और बुला करके उनको क्या आते ही लंकेश बना दिया, राजतिलक कर दिया तुरंत। रावण मौजूद है, मरा नहीं है, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार ने तिलक कर दिया। सुग्रीव ने कहा महाराज अभी तक तो रावण मरा नहीं, और आपने अभी पहले ही राजतिलक कर दिया, और मान लो ऐसा नहीं हो, वो मरे नहीं और हम युद्ध नहीं जीत पाए, तो राघवेंद्र सरकार की दयालुता देखिए। वो कहते हैं सुग्रीव, रघुवंश की जो अंश होते हैं ना, उनका वचन प्रमाण होता है। मेरे पिताजी की बहुत मैंने राज तिलक किया है, यदि लंका का राज मैं इसको नहीं दे पाऊंगा तो मेरे अयोध्या का राज देने का प्रतिज्ञा करता हूं।
और इस कथा के लिए क्योंकि ये मेरी शरण है। बाबूजी शास्त्री जी आपके सामने बैठे हैं। शरण में ये शत्रु भी आ गया। एक बार रावण भी आकर के मेरे को ये कह दे मंत्र मुग्ध करने वाली भाषा का कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तो मैं इसको क्षमा दिन था करता तो पहले दिन में हूं। ऐसा भाव है हमारे भागवत कथा का महात्म भी बताया। कन्हैया युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, आज वापस कथा में राजा चलिए। परीक्षित के बारे में जन्म की कथा समझ नहीं पा रहे। बता रहे हैं। कन्हैया को याद आया ये 2 तारीख कि विश्व पिता में तरे 55 दिन से शेष सैया पर, सर सैया पर पड़े ये हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि वो उनका उद्धार करने के लिए चलना है। युधिष्ठिर जी को साथ लेकर के, अपने 5 पांडवों को, द्रौपदी को साथ लेकर के विश्व पिता में जहां सर सैया पर लेटे हुए हैं वहां पर गए हैं। जाकर के सबने प्रणाम किया और जैसे ही कन्हैया को देखा, जैसे ही कन्हैया को देखा है और कन्हैया को देख रही महाराज हमारे विश्व पितामह की आंखों से सुधारा बहन की है। हे प्रभु, आज आप यहां आए हो ना तो मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए। मेरे को मेरे पिता के द्वारा वरदान मिला हुआ था, राजा शांतनु के द्वारा, इच्छा मृत्यु का वरदान। राजा शांतनु ने कहा था, पुत्र तुमने मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है, तो मैं तुम्हें इस प्रण से मैं संतुष्ट होकर के तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु आएगी, नहीं मृत्यु नहीं आएगी। आज विश्व पिता में विचार कर रहे हैं, ऐसा समय कहां आएगा। कन्हैया हमारे सामने हो, द्रौपदी सब खड़ी हैं। युधिष्ठिर जी को कहते हैं, अरे महाराज जी, ये नए राजा बने हैं, इनको अपना राज्य का थोड़ा ऐसा सूत्र बता दीजिए, राज्य करने का इनको अनुभव नहीं है। तो हमारे महाराज जी को, युधिष्ठिर जी को विश्व पिता में ज्ञान दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास और ये कथा क्या है? राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, सेवा करते हैं, शत्रु धर्म, सब ज्ञान प्राप्त करते और हैं, अपने प्रजा की प्रसाद रक्षा दे का रहे हैं। धर्म बताते हमारे हैं। को बहुत अच्छा लग रहा है। और बताते हैं, हार्दिक इच्छा थी युधिष्ठिर है, मतलब अपने सामने कभी भी अन्याय को होते प्रसाद हुए को ग्रहण करें, मत देखना। कथा को श्रवण करें। यदि और नहीं देख इसका सकते लाभ हो है, तो जो लोग देखो, नहीं आ रहे हैं, प्रतिकार करना, आ रहे हैं कि आएं, शत्रु का दमन करना। यदि और ऐसा नहीं श्रवण कर करें सकते हो तो इस और स्थान को प्रसाद छोड़ के लें चले जाना। और आगे और महाराज जैसा अच्छा कह रही उनको थी, इसका द्रौपदी लाभ हंसी। मिलेगा। द्रौपदी हंसी और द्रौपदी को हंसते ही विश्व पिता में सरसैया से नजर हटाए हैं। द्रौपदी की तरफ देखें, बेटी तुम्हें हंसी आई मेरे बात की? नहीं बोल बाबा, ऐसी बात नहीं, हमें देख के तुमने हंसा। हंसी हो तो बताना पड़ेगा तुम्हें क्या कष्ट है, क्या बात है। आज द्रौपदी कह रही है कि महाराज किस प्रकार से ये कथा यहाँ पे आयोजित की जा रही है। आज जो आज उपदेश दे रहे हो गए, उपदेश उस समय कहाँ गए थे? यहाँ पे लगा हुआ है। जब मैं मासिक धर्म में होती हुई शास्त्री जो है काफी मेरे को बाल पकड़ करके घसीट करके ला रहा था दुशासन, और राज्यसभा में दंगा करने का आदेश दुर्योधन ने दिया था। उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? आपका प्रण कहाँ गया था? आपने उस समय प्रतिकार किया होता और एक शब्द भी आप बोल देते तो ऐसा नहीं होता कि किसी की हिम्मत हो दुर्योधन की और कौरवों की कि मेरी तरफ दृष्टि उठाकर देख सके। मेरे वस्त्र के हाथ लगाया, मेरे शरीर के अंग को छुआ, उसने विश्व पिता में रहने लगा।